हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। हम लोग बीते दिनों से पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के हमने अब तक 9 चैप्टर पढ़ लिए हैं। छठवीं क्लास के अंदर टोटल हिस्ट्री के अंदर आपको 12 चैप्टर देखने को मिल रहे हैं और 12 चैप्टर में से 9 हमने पढ़ लिए हैं। ये इस सीरीज का 10वां चैप्टर है। इसके बाद में 11वां और 12वां यानी कि 2 चैप्टर और बचेंगे इस चैप्टर के बाद में। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। आप लोग मुझसे अगर हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, आप हरियाणा जीके पढ़ने के लिए आप लोग पेंसिल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और पेंसिल एप्लीकेशन जो है आप लोगों को प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंप्लीट हरियाणा जीके का कोर्स आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग और पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि फॉर व्हाट वाज द साउथ इंडिया फेमस फॉर। साउथ इंडिया ज्यादातर किसके लिए फेमस था? तो साउथ इंडिया फेमस था गोल्ड के लिए, बिल्कुल आज भी है। दक्षिण भारत देखा जाए तो सोने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मस, मसालों के लिए बात की जाए, बिल्कुल मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पत्थरों के लिए भी प्रसिद्ध है, मतलब बहुत ही कीमती नकदी पत्थर है इनके लिए भी। तो ऑल ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा बिल्कुल ठीक आपका। वे डिड द रोमन्स फाइंड गोल्ड। ठीक है, तो रोमन्स जो होते हैं ना आपके, इन रोमन्स ने जो गोल्ड है वो कहां पे फाइंड किया, मतलब किस जगह पे इनको रोमन को गोल्ड मिला था? तो इनको मिला था साउथ इंडिया में ही। जाहिर सी बात है, साउथ इंडिया के अंदर गोल्ड था तो रोमन्स को भी गोल्ड साउथ इंडिया में ही मिला था। विच रिवर वैली इज द मोस्ट फर्टाइल। इनमें से कौन सी नदी घाटी है जो सबसे ज्यादा जो है वो यूं कहिएगा इनका पानी बड़ा उपजाऊ है या उसके आसपास का क्षेत्र बड़ा उपजाऊ है? ये दक्षिण भारत की नदी है और दक्षिण भारत की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्रा तो यहाँ पे नाम ही नहीं आ रहा है, यमुना भी नाम नहीं आएगा, तो एकमात्र नदी कावेरी बसती है। ये जो है इसकी पूरी नदी घाटी, मतलब जहां जहां नदी बहती है उसके आसपास का इलाका बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र कहलाता है। आप मुझे बता सकते हो कि कावेरी के लिए क्या शब्द यूज करते हैं? दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा? कौन कौन सी है गोदावरी कावेरी में से? किसको कहते हैं दक्षिण की गंगा, किसको कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा? थोड़ा क्लियर कीजिएगा ना, कमेंट में आप लोग क्लियर करिए, जवाब दीजिए कहने का मतलब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हु कंट्रोल द रिवर वैली। मतलब नदी घाटी को कंट्रोल कौन करते थे? तो नदी घाटी को कंट्रोल उस जमाने में, प्राचीन समय में कौन करते थे? मुख्य करते थे या राजा करते थे? या तो कोई मुख्यमंत्री होता था, कोई मंत्री होता था, या मेन जो राजा होता था वो कंट्रोल किया करते थे। तो ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। अगला एक शब्द है जिस शब्द का मतलब पूछा है हमसे। शब्द का नाम क्या है? मूवेंडर। मूवेंडर जो ये किस लिए यूज किया गया है? तो प्राचीन समय में मूवेंडर वर्ड का मतलब होता है थ्री चीफ। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ये छोटी छोटी टर्म्स जो होती है ना आपकी, ये आपको बहुत ही काम आती है, असेसरी टर्म्स है आपके लिए। तो मूवेंडर शब्द का मतलब है तीन प्रमुख, यानी कि तीन चीफ जो है इस वर्ड का सिंपल सा मीनिंग है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्या कब शक्तिशाली हुए थे? ये कब शक्तिशाली हुए थे? ठीक है, तो ये तकरीबन तकरीबन जो है आपके 2300 साल पहले जो है ये स्ट्रांग हुए थे। बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहनों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? हु वॉज मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ सातवाहन। सातवाहन का मोस्ट पावरफुल जो है वो शासक कौन था भाई? तो इसका सही आंसर रहेगा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ए ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जो है वो सातवाहनों का सबसे शक्तिशाली शासक था। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये याद करने लायक। ये तो खैर रिपीट हो गया, सातवाहनों का शक्तिशाली शासक गौतमी पुत्र ही था आपका, ठीक है। चीनी शासकों ने किसको रेशम के उपहार भेजे थे? चीनी जो शासक थे उन्होंने रेशम के उपहार भेजे थे ईरान के शासकों को, ताकि वो आगे ट्रेडर्स चाहते थे, व्यापार बढ़ाना चाहते थे उनके साथ में। तो ए ऑप्शन सही है इसका हमारा। मूर्तियों में किस पेड़ को दिखाया गया है? विच ट्री वॉज शॉन इन द। बेसिकली क्या है कि जितने भी मूर्तियां थी आपकी उस टाइम पे, उन मूर्तियों के अंदर जो है छोटे छोटे पेड़ दिखाए गए, और पेड़ कौन सा था? पीपल का पेड़ दिखाया गया। सी ऑप्शन ठीक है इसका हमारा। बुद्ध की मूर्तियां कहाँ बनाई गई थी? तो बुद्ध की मूर्तियां जो है, बुद्ध के स्टैचू जो है वो बनाए गए थे मथुरा और तक्षशिला के अंदर, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा इसका हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पूजा करने के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करने वाले पुरुष और महिलाओं को क्या कहते थे? तो पूजा करने के लिए कोई पवित्र स्थान पे अगर जाते थे तो ये तीर्थ यात्री ही कहलाते थे। इनको तीर्थ यात्री कहते हैं, हम लोग आज भी कहते हैं ये बात। तो अगला क्वेश्चन है कि जुआन जंग
ने अपना जीवन किसके काम में बिताया था? जुआन जंग जो थे इन्होंने अपना जीवन ज्यादातर जो है वो संस्कृत से चीनी पांडुलिपियों का अनुवाद करने में, ठीक है ना। जुआन जंग जो है ये चीनी एक व्यक्ति, चीनी दार्शनिक, और इन्होंने जो है संस्कृत से चीनी में जो है वो पांडुलिपियों को अनुवाद करने में, ट्रांसलेशन करने में अपना पूरा जीवन बिता दिया था। भारत शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? भारत वर्ड जो है ना, ये वर्ड कहां से आया? ये वर्ड सिंधु नदी से आया है, इंडस रिवर से आया है। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा आंसर रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। तो चलिए 10वां चैप्टर आपका बेटा पूरा हो गया है। बैक टू बैक वीडियो में आपको 11वां चैप्टर भी मिल जाएगा और 12वां चैप्टर भी मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। स्टार आईक्यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।